मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे मीन राशि वालों के विषय में कि यदि आपकी चंद्र राशि मीन है तो किस प्रकार से जीवन के सुखद अध्याय की शुरुआत होने वाली है। जुलाई में किस प्रकार के फल आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, जुलाई के महीने में मंगल देवता ये नीचता से बाहर आ चुके हैं, ये सिंह राशि में गोचर करने लगे हैं। सबसे पहला प्रभाव तो ये है। और दूसरा चीज, शनि देवता वक्री अवस्था में हैं और गुरुदेव बृहस्पति ये जवान हो चुके हैं, युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। स्क्रीन पर आप चार्ट देखिए, ये है आपके कुंडली में प्लैनेटरी पोजीशन। शनि देव वक्री होकर के पीछे की तरफ जाना शुरू कर दिए हैं और ये लगभग 4-5 डिग्री तक पीछे जाएंगे। तो जो ये दुष्प्रभाव शनि की 7.5 का आपको दे रहे थे, परेशानी उत्पन्न कर रहे थे, लग्नेश पे बुरा प्रभाव डाल रहे थे, उससे काफ़ी हद तक आपको राहत मिलते हुए इस अवधि में दिखाई पड़ेगी। यानी कि लग्नेश एक तो एक डिग्री वाइज काफ़ी मजबूत अवस्था में हो चुके हैं और दूसरी चीज़, शनि का प्रभाव इनके ऊपर कम पड़ेगा क्योंकि शनि पीछे की तरफ जाते हुए प्रतीत होंगे। दूसरी तरफ आपकी कुंडली में धन के मालिक मंगल देवता ये सिंह राशि में छठे भाव में बैठ जाएंगे। जब ये छठे भाव में जाएंगे तो अगर आप द्वितीय भाव से काउंट करोगे तो ये पंचम बैठ जाएंगे, यानी कि 9 पंचम का योग यहाँ पर ये बना देंगे। ये मत सोचिएगा कि ये छठे भाव में बैठ गए हैं तो आपको तबाह कर देंगे, परेशान कर देंगे। लग्नेश नहीं है ये। लग्नेश जब छठे में जाता है तो निश्चित तौर पे दिक्कत उत्पन्न होगी। कोई भी ग्रह जब अपने स्थान से छठे जाता है तो वहाँ दिक्कत उत्पन्न करता है। जब धनेश आपके छठे भाव में बैठेंगे तो ये आपका छठा भाव है, ना कि द्वितीयेश का। द्वितीय स्थान से यदि आप काउंट करोगे तो ये पंचम जाएंगे। तो यहाँ पर आपको शुभ फल ये देंगे, अशुभ फल मत सोचिएगा कि आप परेशान हो जाओगे। दूसरी चीज, सूर्य देवता बुधादित्य योग बना करके आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। 15 दिन ये यहाँ रहेंगे। 15 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में मित्र के राशि में रहेंगे। और वहीं पर शुक्र आपके शुरुआत में एक हफ्ता पंचम भाव पे रहेंगे, बाद में छठे भाव में ये भी मंगल के साथ गोचर करना शुरू कर देंगे। ये है प्लैनेटरी पोजीशन। सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि यह राशिफल आप लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा कि लग्न और चंद्र एक कैसे हो गई। मान लिया आपकी मेष लग्न है और वृषभ राशि है तो मेष और वृषभ दोनों का वीडियो देख लीजिए। यदि दोनों में रिजल्ट अच्छा बताया गया है तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। एक में अच्छा एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट 50-50 मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास कुंडली ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी लग्न क्या है, आपकी राशि क्या है, तो ऐसे में फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है। आप फिर अपने नाम के अनुसार इस राशिफल को समझिए। लग्नेश धन भाव पे पावरफुल स्थिति में बैठे हुए हैं। 9 पंचम का योग मंगल देवता के साथ बना करके बैठे हैं। मंगल के ऊपर सीधे आपके लग्नेश की दृष्टि है। इसका मतलब ये रहा कि धन भाव और धनेश दोनों पावरफुल स्थिति में हैं। लग्नेश भी पावरफुल स्थिति में है। शनि के दुष्प्रभाव से ये काफ़ी हद तक का बाहर रहेंगे। तो आने वाले समय में कई मामलों में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। सबसे पहली चीज, गुरुदेव के प्रभाव से स्वास्थ्य सभी मीन राशि वालों का अच्छा बना रहेगा। दूसरी चीज, आपकी कुंडली में जब लग्न मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं कर्म भाव भी मजबूत होगा। जब लग्नेश मजबूत हैं तो लग्नेश आपके कर्म भाव के भी स्वामी होते हैं। कर्म भाव जब मजबूत होगा तो जो व्यक्ति नौकरी, काम, कारोबार किसी भी प्रकार का कर रहे हैं उनके लिए लाभदायक स्थितियां धीरे धीरे बनते हुए आपको दिखाई पड़ेंगी। नौकरी जो लोग करते हैं उनके लिए भी स्थिति 15 दिन बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी कुंडली में नौकरी के मालिक बन जाते हैं सूर्य देवता। अपने स्थान से एकादश बैठे हुए हैं।
तो नौकरी अगर आपके पास नहीं है, प्रयास करते रहिए, आपको नौकरी मिल सकती है। और दूसरी चीज़, मंगल छठे भाव में बैठ करके कुछ मामलों में बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको ये देंगे कि जिन लोगों के कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, ईर्ष्या करने वाले बहुत हैं, चिढ़ने वाले बहुत हैं, उनको विशेष लाभ होगा। शत्रुओं से आपको राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों से आपको राहत मिलेगी। इस प्रकार के योग अकेले मंगल देवता बना रहे हैं और साथ ही साथ अपने ही भाव पर ये दृष्टि डालेंगे, भाग्य भाव पे, तो कहीं ना कहीं भाग्य का भी साथ आपको इस समय भरपूर मात्रा में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा इस अवधि में। और जब दैवी कृपा बनेगी तो सभी काम आपके सुगमता से पूरे होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल शुरू हो चुका है, क्योंकि मंगल नीचता से बाहर आ गए हैं। शिक्षा, उच्च शिक्षा में ज़बरदस्त तरीके से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर कहीं पर आप निवेश करना चाहते हैं तो 15 दिन स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी हैं। 15 दिन नहीं, लगभग 10 दिन तक, जब तक शुक्र देवता पंचम भाव में है, उसके बाद निवेश मत करिएगा, क्योंकि खर्च के स्वामी सूर्य देवता जब आपके पंचम भाव में बैठ जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट उस समय यदि आप करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। सावधानी कुछ मामलों में आपको जरूर रखनी चाहिए कि जब सूर्य आपके कुंडली में पंचम भाव में गोचर करने लगे 15 जुलाई के बाद, तो खाने पीने में विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी। सात्विक आहार आपको ग्रहण करना होगा। ज़्यादा गरिष्ठ भोजन न करें तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये छठे के मालिक होकर के जब पंचम में बैठेंगे तो पेट जन्य समस्या ये उत्पन्न कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए स्थिति अनुकूल बनी रहेगी पूरा महीना, क्योंकि आपके कुंडली में व्यापार के मालिक, वैवाहिक जीवन के मालिक बुध देवता हो जाते हैं। और ऐसे बुध देव अपने स्थान से शुरुआत में 4-10 का संबंध बना करके बैठे हैं, बाद में 3-11 का संबंध बन जाएगा। तो इसका मतलब ये रहा, वैवाहिक जीवन और व्यापार दोनों ही आपका बढ़िया तरीके से पूरा जुलाई के महीने में चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध के लिए 10 दिन शुरुआत के तो अच्छे हैं, लेकिन बाद में स्थितियां डामाडोल रहेंगी। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, यात्राएं आप कर सकते हैं। यात्राओं के सुखद योग बने हुए हैं। बात करें अगर पैसा रुपया की, तो आपके इच्छा पूर्ति के मालिक हो जाते हैं शनि महाराज, आय के मालिक शनि महाराज हो जाते हैं, और मुख्य रूप से धनेश हो जाते हैं मंगल देवता। लग्नेश ऑलरेडी धन भाव पे बैठे हुए हैं, जो कि समय समय पे आपको प्रचुर मात्रा में धन देने का काम करेंगे। रुपया पैसा आपके पास आता रहेगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो तो स्थितियां और भी ज़्यादा अच्छी आपके लिए बनी हुई हैं। सभी क्षेत्रों में आप बाजी मारोगे और इस जुलाई के महीने में सभी काम सुगमता से आपके बनते चले जाएंगे, क्योंकि लग्न लग्नेश भाग्य भाग्येश आपके मजबूत स्थिति में है। एक विशेष तौर पे आपको सावधानी जरूर रखनी चाहिए। मंगल देव आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो गलती से भी जुलाई के महीने में, और जब तक मंगल छठे भाव में बैठे हैं लगभग 45 दिन तक, गलती से आपको न तो पैसा किसी से उधार लेना है, न कर्ज किसी को देना है। दूसरी चीज, गुरुदेव बृहस्पति की इनके ऊपर दृष्टि भी रहेगी, तो अनावश्यक वाद विवाद से भी आप बचे रहिएगा तो आपके लिए अच्छा है। हालांकि यहाँ पर मंगल देवता बैठेंगे तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, वो अलग मैटर है, लेकिन यदि आप वाद विवाद से बचे रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये 2 सावधानी रखिए। और ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का कम से कम न ज़्यादा कर पाइए तो 108 बार प्रतिदिन, एक बार चाहे सुबह या शाम, किसी भी समय जब भी आपको समय मिलता है जप जरूर कर लीजिए, ताकि स्थितियां और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छी होते हुए दिखाई पड़े। कल मिलेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।